औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली हसनैन। दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया? सबसे पहला मकतूल कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया के पहले इंसान। उनके दो बेटे थे जिनका नाम था हाबील और काबिल। हाबील और काबिल दोनों भाई कोहे मिना पर कुर्बानी देकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन अकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम हुई। काबिल ये बात सुनकर उसको मार डालने की तदबीर में रहा और वक्त फुर्सत पर निगाह रखता था कि क्यों कर उसको दफा करे। उस जमाने तक किसी ने किसी की खून रेजी नहीं की थी। एक रोज काबिल ने हाबील से कहा कि मैं तुझको मार डालूंगा इस वास्ते कि तेरे सब फर्जिंद कहेंगे कुर्बानी हमारे बाप की कबूल हुई, तुम्हारे बाप की नहीं। हाबील ने कहा, ए भाई, इसमें मेरी क्या तकसीर है? खुदा आदिल है। अच्छा, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा और हक बरादरी का बजा लाऊंगा। काबिल ये बात सुनते ही हाबील का और ज्यादा जाने दुश्मन हो गया। एक रोज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज को गए। क़ज़ाए इलाही से एक रोज काबिल ने हाबील के बकरी खाने के पास जाकर देखा वो मंगल का दिन था कि हाबील उसमें सोता है। वो सोचने लगा कि उसे किस तरह मार डालूं। उसमें शैतान बसूरत एक शख्स के एक सांप हाथ में लेकर सामने काबिल के आकर एक पत्थर जमीन से उठाकर सांप पर मारा। सांप मर गया और वहां से गायब हो गया। तब काबिल ने इब्लीस लाइन से तालीम पाकर एक पत्थर जमीन से उठाकर हाबील के सर पर मारा। हाबील मर गया और काबिल मरदूद खुदा की दरगाह में आसियो काफिर हुआ। इसके बाद कुछ गिद्ध आकर उस लाश को खाने लगे। काबिल मुतरद्दिद हुआ कि उसको क्या करना चाहिए। आखिर उस लाश को कांधे पर लेकर गिर्द आलम के फिरने लगा। जिस जमीन पर लहू उसका गिरा वो जमीन शूर हो गई। बस खुदाए ताला को मंजूर न था कि अपने दोस्त को फजीहत करे। तब कवे को भेजा, जैसा कि अल्लाह जल्ला शाह फरमाते हैं, फिर भेजा अल्लाह ताला ने एक कवा कुरेदता जमीन को कि उसको दिखावे कि किस तरह छुपाता है मैयत अपने भाई की। खुलासा ये कि अल्लाह ने दो कवे भेजे, वो दोनों आपस में लड़े, एक ने दूसरे को मार डाला। बाद में अपने चुंगल और मनकार से जमीन को खोदकर कब्र की मिसाल बनाकर उसमें उस कवे को गाड़ कर चला गया। बस काबिल ने कहा, काबिल बोला, ए खराबी, मुझसे इतना ना हो सका कि हो जाऊं बराबर इस कवे के कि मैं छुपाऊं ऐब अपने भाई का। फिर लगा पछताने। सूरह मायदा में तफसीर में लिखा है कि उससे पहले कोई इंसान नहीं मरा था कि जिससे मालूम होता कि मुर्दे के बदन को क्या करना चाहिए। काबिल हाबील को मार कर डरा कि उसका बदन पड़ा रहेगा तो लोग देखकर मुझको पकड़ेंगे। तब उसको मानित पछतारे के बांध कर कई रोज लिए फिरा। आखिर अल्लाह ने एक कवे को भेजा। उसने उसको दिखाया कि जमीन कुरेद कर दूसरे मुर्दे कवे को दफन किया। तो उसने दफन करने का तौर सीखा और भाई की खैर ख्वाही दूसरे के हक में देखी। तब वो अपने जमाली से पशेमान हुआ। उसने कवे का हाल देखकर कब्र खोदी और हाबील को दफन किया। बाद जाने का कसद किया। उसी वक्त जनाबे बारी ताला से आवाज आई, ए जमीन, काबिल को दाब ले। तब हुक्म इलाही से जमीन ने उसको रानों तक दाब लिया। जब काबिल ने रूह बसोए आसमान किया और कहा, खुदाया, इब्लीस भी तेरी दरगाह में मरदूद है, उसको भी जमीन दाब लेती। आवाज आई, ए मलून, इब्लीस ने अपने भाई की खूनरेजी नहीं की थी। और फिर बोला, खुदाया, मेरा बाप भी गंदुम खा के आसी हुआ था, उसको भी जमीन में दफन कर देते। फिर जनाबे बारी से इस पर अत्ताब हुआ, ए मरदूद, तेरे बाप ने कता सिला रहम कब किया था जैसा कि तूने किया। फिर काबिल को सीने तक जमीन ने दबा लिया। जब उसने कहा कि या रब, कसम है तेरी कि मैंने अपने बाप से सुना कि मेरी तौबा इस कलमा की बरकत से कबूल हुई जो मैंने अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमा की बरकत से मेरे गुनाह बख्श दे। फिर निदा आई, ए जमीन, इसको छोड़ दो। तब उसने छोड़ दिया। बाद उसके अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को सवार की सूरत पर काबिल के पास भेजा। उसने उसको नेज़े से मारा। फिर अल्लाह जल्ला शाना ने उसको जिंदा किया, फिर मारा, फिर जिंदा किया। इसी तरह हाल उसका रोज़े क़यामत तक रहेगा। जब मक्का से हजरत आदम तशरीफ लाए, हाबील की बहुत तलाश की मगर ना पाया। बाद लोगों से पूछने लगे, किसी ने जवाब दिया, चंद रोज से मालूम नहीं कहाँ गया। आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए खाना पीना सोना सब तर्क किया और शब और रोज उनके गमो फिक्र में रहते। एक रोज सुबह को ख्वाब में देखा कि हाबील अल गयास ए पदर पुकारता है। हजरत आदम नींद से चौंक उठे
اور زار زار سے رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت آدم حضرت جبرائیل سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مت گریہ وزاری کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم نے دیکھا اور بولے اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا۔ حضرت آدم نے کہا لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم و حوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا، دیکھا کہ مغز اس کا نکل پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے، ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مقام میں لائے، اور روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضع میں وہ جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر روتا، اور وحوش و طیور اور پرندے بھی اس سال پر گریہ وزاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مقام پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ تو دوستو آج کا واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔